कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार आज की क्लास में हम करेंगे बच्चों घनफल। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने वर्ग सहक्रिया करी थी। अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो बच्चों हम घनफल करेंगे, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको ये ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चों देखो घनफल करेंगे हम सूत्र निखिलम विधि से। ठीक है, मतलब इसमें आपके ज़्यादातर निखिलम ही है, वर्ग भी निखिलम से करना था, गुणा भी और घन भी। अब निखिलम में भी हम आधार और उपाधार दोनों विधियों से हम करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ कही थी कि जैसे निखिलम का नाम आ जाए, कुछ भी करना हो, गुणा भाग घन कुछ भी, आपके दिमाग में दो चीज़ें आएगी, एक तो आधार और एक विचलन। ठीक है बच्चों, और वैदिक गणित में हम आधार या तो 10 लेते हैं, 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं या फिर 10,000 लेते हैं, ये लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो 12 का घन करना है। घन का मतलब होता है बच्चों उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार। अगर घात 3 है तो वो घनफल है। ठीक है, अगर घात 2 होती तो वो वर्ग था। ठीक है ना, तो जैसे 12 है ना, तो 12 को 12 से 3 बार गुणा करना है, लेकिन हम करेंगे निखिलम विधि से। तो बच्चों सबसे पहले क्या लोगे भाई? आधार। क्या लेंगे रे? बताओ बेटा ये किसके पास है? अब क्या ज्ञात करेंगे? संख्या माइनस आधार, है ना। संख्या कितनी? आधार कितना? कितना आ गया? 2 आ गया ना। ये होने के बाद अब सूत्र याद करना है हमें। अब सूत्र भी बच्चों आप बार बार लिखो, बार बार सवाल करो, प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखो तो आपको आसानी से सूत्र याद हो जाएगा। देखो बच्चों सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ठीक है, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये सूत्र होता है बच्चों। अब 2-3 बार इसको लिखोगे ना आप, प्रत्येक सवाल में लिखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, अब मान रखते हैं, ध्यान लगाओ इधर बच्चों। संख्या कितनी? 12, ये हमने लिखी भाई 12, प्लस 2 इंटू विचलन कितना? 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का विचलन कितना? 2 का स्क्वायर विचलन का क्यूब, विचलन कितना? 2 का क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, हमेशा पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ करेंगे। पहले क्या करोगे? गलती से भी अगर 12 में 2 जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। पहले गुणा करना है बाद में जोड़ करना है। तो देखो 12 का तो 12, 2 दूनी 4, ऐसे। ठीक है ना। अब ऑब्लिक देखो बच्चों, यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, किसे गुणा करेंगे? 4 तिया 12। अब 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। 12 में 4 जोड़ा तो ऑब्लिक 12 ऑब्लिक 8। अब बच्चों देखो आधार में कितनी जीरो? 1। आधार में कितनी जीरो? तो पहले खाने को छोड़कर पीछे 1-1 अंक लेना है। कितना? यहाँ से कितना लेंगे? 8, 1 ही है ना। अब यहाँ से बच्चों 2, कितना बचा? आगे जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 17। तो कितना आ गया? 1728 आ गया ना। अब देखो ये दूसरा, देखो सभी उदाहरण से आपको समझना है और प्रश्नावली के सवाल तुम करोगे। ठीक है, अब देखो 105 का करना है आपको घनफल। ठीक है बच्चों, कौन सी विधि से? निखिलम से। ठीक है, तो निखिलम का नाम आता है, सबसे पहले क्या लोगे? आधार। तो बेटा बताओ आधार कितना? आधार आएगा ना 100, क्योंकि 105 100 के पास आता है। अब क्या ज्ञात करेंगे? विचलन। सूत्र क्या है बच्चों? संख्या माइनस संख्या कितनी? 105। आधार कितना? तो बताओ बच्चों कितना आ गया? 5 आ गया ना। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र तुम्हें हर सवाल में लिखना है ताकि सूत्र तुम्हें याद हो जाए। मैं तो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखना है। तो देखो सूत्र क्या है बच्चों? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी? 105
प्लस 2 इंटू विचलन कितना 5 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन कितना 5 का क्यूब। ठीक है, अब यहां देखो पहले क्या करोगे गुणा, ये चीज विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, 105 का तो 105, 5 दूनी 10 ऑब्लिक 50, 25 थी 75। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा किया 75। अब बच्चों यहाँ देखो 5 का क्यूब, मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार। 5 गुणित 5 गुणित 5 50, 25 पंजियो 125। ठीक है, कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे पहले, कितने हो गए बच्चों 115, 105 में 10 जोड़ेंगे तो ऑब्लिक कितना 75, ऑब्लिक कितना 125। अब बताओ बेटा आधार में कितनी जीरो, तो पीछे कितने कितने अंक आएंगे, यहाँ से 25 आएगा, बचा 1 आगे जुड़ जाएगा, कितना हो गया 76 हो गया ना, 75 हो गया, कितना हो गया 2 अंक है तो ये 76 और ये आ जाएगा 115। ठीक है, ऐसे उतारो पहले उसको, फिर करते हैं अभी। देखो इसी का तीसरा है बच्चों 98 का भी आपको करना है घन। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्या मानेंगे भाई आधार, आधार कितना 100 के पास है तो आधार आ जाएगा भाई 100। अब क्या ज्ञात करोगे बच्चों विचलन, सूत्र क्या है संख्या माइनस आधार, संख्या कितनी 98, आधार कितना 100। बताओ बेटा कितना बचा 2, किसके माइनस, क्योंकि 100 में से 98 घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा ना। अब देखो आधार में कितनी जीरो है तो यहाँ भी कितने अंक आएंगे 2, आगे क्या लगा देंगे आ गया ना। अब सूत्र ये है इसे अपना संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब देखो मान रखेंगे बच्चों यहाँ पे, बताओ संख्या कितनी 98 प्लस है तो प्लस 2 गुणा, अब विचलन कितना है बच्चों, तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 0 2। कोष्टक में क्यों लिखा भाई, 2 चिन्ह हम लगातार नहीं लिख सकते इसलिए हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा कोष्टक। अब बच्चों आगे देखो ऑब्लिक है तो ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना -0 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आगे ऑब्लिक, अब बच्चों यहाँ विचलन का क्या है क्यूब, विचलन कितना माइनस का 0 2 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब थोड़ा ध्यान समझना है इसको, देखो बच्चों पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है ना, यहाँ विशेष ध्यान रखना 98, अब बच्चों यहाँ गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4। अब ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या होता है माइनस, प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, 2 दूनी 0 4 लिखो या 4 लिखो एक ही बात है। ठीक है, ऑब्लिक, अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 2 दूनी, अब ये स्क्वायर की वजह से माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, अगर घात 2 है तो माइनस प्लस का हो जाता है, 2 दूनी 4, 4 को किससे गुणा करेंगे 4 तिया 12, 2 अंक आगे तो 0 की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 को 3 से गुणा किया 12 आगे, 2 अंक आगे तो 0 की जरूरत नहीं है, माइनस भी किसका हो गया प्लस का, किसकी वजह से। अब ऑब्लिक पीछे देखो, इसका क्या करेंगे बच्चों क्यूब, क्या करेंगे क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी और घात कितनी है 3, तो ये जो आएगा वो किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, किसका रहेगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 0 8, यहाँ 8 एक ही अंक आया ना तो ये हम 0 भी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर यहाँ पर माइनस का नंबर आ जाए तो पहले उसको आपको प्लस में बदलना है, किस में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे बच्चों, देखो ध्यान दो, आधार कितना लिया भाई 100, तो हम इधर से 1 उधार लेंगे, कितना 1 उधार लेंगे तो 100 जाएगा, 1 उधार लेते कितना जाता है 100। अगर बच्चों आधार कितना होता 10 तो 1 उधार लेते कितना जाता 10, समझ गए ना। आधार 1000 होता तो 1 उधार लेते ही 1000, 2 उधार लेते ही 2000, 1 उधार लेते ही कितना जाएगा 100 जाएगा, 2 उधार लेते ही 200, लेकिन 200 की जरूरत नहीं है, एक ही कम, एक से चल जाएगा ना। तो देखो पहले यहाँ घटा लो, 98 में 4 घटाया तो 94 ऑब्लिक, अब बच्चों यहाँ से 1 उधर जाएगा ना तो इसमें से 1 कम करना पड़ेगा, तो 12 में से कितना कम करोगे 1 ऑब्लिक, उधर जाते कितना हो गया
100 माइनस 0 ठीक है ना। अब देखो 94 का तो 94, यह कितना 11, 100 में से 8 घटाओ तो ये बच गया आपके 92, 100 में से 8 जाएंगे तो 92 बचेंगे ना। आधार में कितने जीरो, तो पहले खाने को छोड़कर कितने अंक चाहिए, 2 ही हैं, सबको चिपका दो। 94, 11, 92। इस प्रकार से बच्चों आपको घनफल करना है, कौन सी, निखिलम आधार विधि से। ठीक है, पहले उतारो उपाधार विधि के भी देखते हैं। अब देखो बच्चों घनफल निकालना है में निखिलम उपाधार से, निखिलम उपाधार से। अब देखो बच्चों सबसे पहले 35 का निकालना है, तो देखो निखिलम का नाम आते क्या आएगा दिमाग में, आधार। और मैंने बताया था 90 से छोटा हो तो आधार कितना आएगा, 10। कितना आएगा, तो यहाँ 10 ही लेना पड़ेगा आधार। सबसे पहले लेंगे बच्चों आधार, कितना है भाई 10, लेकिन 10 35 से दूर है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, उपाधार अंक की। तो उपाधार अंक कितना लोगे भाई, 3 को 10 से गुणा करते पहुंच जाएगा इसके पास। अब बेटा गुणा करते कितना हो गया भाई 30, तो ये जो 30 है ये तो क्या है, उपाधार, और ये उपाधार अंक, ये 3 क्या है, उपाधार अंक। ठीक है ना। अब बच्चों उपाधार निकालने के बाद निकालेंगे विचलन। क्या निकालोगे, तो हमें निकालना है भाई विचलन। विचलन का सूत्र क्या है, संख्या उपाधार। आधार है तो आधार लेना है, उपाधार है तो संख्या कितनी 35, उपाधार कितना 30, तो कितना बचा भाई 5। ठीक है ना, आ गया। अब लिखेंगे सूत्र। तो बेटा सूत्र जैसा हमने अभी किया था सेम वही है, उसमें केवल थोड़ा सा चेंज है। अब क्या चेंज है पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो वही सूत्र लिखो जो आपने आधार विधि में किया था। सूत्र क्या है बच्चों, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये। ठीक है। अगर बच्चों उपाधार आया तो देखो करना क्या है, ये जो आगे वाला नंबर है इसको गुणा करना है उपाधार अंक के स्क्वायर से, उपाधार अंक के, और बीच में यहां गुणा करना है उपाधार अंक से। किसे गुणा करना है, उपाधार अंक से। यहां गुणा करना है आपको उपाधार अंक से, और पीछे आएगा विचलन का क्यूब। ठीक है ना। बस उस और इस सूत्र में 2 ही फर्क है, यहाँ तो उपाधार अंक का स्क्वायर है और यहाँ उपाधार अंक है, बाकी सूत्र आपके सेम वही रहेगा। ठीक है ना। तो एक सूत्र याद करने से आपको दोनों सूत्र याद हो जाएंगे। सूत्र को प्रत्येक सवाल में लिखना है आपको, प्रैक्टिस कर करके अपनी तरफ से सवाल बना लो, प्रैक्टिस कर करके देखो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो बच्चों मान रखते हैं उपाधार अंक कितना भाई 3 का स्क्वायर। ठीक है। संख्या कितनी 35 प्लस 2 इंटू विचलन कितना 5। ठीक है भाई। 3 इंटू विचलन का मतलब 5 का उपाधार अंक कितना 3, विचलन का क्यूब, विचलन कितना 5 का क्यूब। ठीक है ना। अब हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब यहाँ बताओ पहले क्या करेंगे, 5 दूनी 10 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया, डाउट नहीं है ना कोई भी। 5 दूनी 10, 10 में 35 जोड़ा तो 45 ऑब्लिक। अब यहाँ देखो 25 हो गया, और ये 3 तिया 9, पहले से कर लो 25 थी 75 को किसे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 5 थी 15, 7 थी 21 और 1 22, 225 गुणा कर लेना आप। 50 25, 25 थी 75 और 75 थी 125। ठीक है। ऑब्लिक अब देखो 5 का क्यूब 50 25, 25 पंजो 125, 5 को 3 बार गुणा करना, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब बताओ बेटा आधार में कितनी जीरो 1, पहले इसको हल करो अभी। तो ये कितना 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौको 36, 36 और 4 40, ऑब्लिक कितना 225, ऑब्लिक कितना, आधार में कितनी जीरो, तो पहले खाने को छोड़कर कितने कितने अंक लेने, यहाँ से केवल कितना 5, कितना बचा, आगे जोड़ दो तो 5 और 7, ये 3 और ये 2। ठीक है ना। यहाँ से कितना आएगा 7, कितना बचा 23, आगे जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8, 2 का 2 4, कितना हो गया 428। आ गया समझ में।
अब देखो ये एक और समझ लो, वो सबसे थोड़ा ध्यान देना, वो अलग है, अलग तो है, मतलब तरीका तो वही है, पर आप थोड़ा ध्यान देना। 497 का क्या करना है बच्चों? घनफल करना है। तो सबसे पहले क्या लोगे भाई? आधार, आधार लेंगे ना। अब देखो 497 है तो आधार 100 लोगे या 1000 लोगे? 100 के ज्यादा नजदीक है नहीं है, आधार कितना लेना पड़ेगा? 100। तो सबसे पहले लो बेटा आधार कितना भाई? लेकिन आधार से काम चलने वाला तो क्या लेना पड़ेगा? बताओ कितना लोगे? 5 लेंगे। 4 लेंगे तो 400 ही होंगे ना, 5 लेंगे तो 500, और 500 497 के पास है ना। 4 नहीं लेना है, कितना लेना है? 5 लेते हैं। बताओ बच्चों कितना हो गया? 500। गुणा करेंगे ना, 500 गया। चलो अब क्या ज्ञात करेंगे भाई? विचलन। सूत्र क्या है? संख्या माइनस आधार, उपादान। संख्या माइनस संख्या कितनी? 497, उपादान कितना? 500। तो भाई कितना आ गया? माइनस का 3। अब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। ठीक है ना, ऐसे करना है। हो गया। अब ये रहा सूत्र, सूत्र में मान लिखना है, सूत्र को बार बार लिखना है ताकि सूत्र याद हो जाए। तो पहले उपादान अंक का स्क्वायर। उपादान अंक कितना? ये रहा, ये तो है उपादान अंक और ये है आपके उपादान। तो 5 का क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर आ गया। संख्या कितनी बच्चों? 497 प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन कितना? -0.3। ठीक है ना, 2 चिन्ह साथ में नहीं आ सकते इसलिए क्या लगाएंगे? कोष्टक। फिर क्या लगाएंगे बच्चों? ओब्लिक। ये रहा। फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना? -0.3 का स्क्वायर इंटू उपादान अंक। उपादान अंक कितना? 5 ओब्लिक विचलन का क्यूब। विचलन कितना? -0.3 का क्यूब। ठीक है, सभी को मान भरने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते भाई। 5 का स्क्वायर 50, 25। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब यहाँ हल करेंगे, देखो ध्यान समझ लेना। 3 दूनी 6। पहले गुणा करते हैं, पहले मैंने कहा है आपसे ये प्लस और माइनस क्या हो गया? यहाँ थोड़ा ध्यान देना। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, तो 497 में से कितना घटाएंगे? 6। तो कितने बचेंगे? 491 ये बचेंगे ना। 3 दूनी 6 हो गया, किसका हो गया? माइनस का। तो 497 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे? 491। अब यहाँ देखो ओब्लिक। अब यहाँ देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का हो जाएगा ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 किसे गुणा करेंगे? 27 पंजे देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 को 5 से गुणा करेंगे ना। 7 2 पंजे 35, हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 125 होने चाहिए। 135 होंगे। 3 तिया 9, 9 3 27, तो 7 2 पंजे 35, हाँ 135 ही होंगे। 3 लगे थे ना हासिल के। ऑब्लिक। अब उधर देखो पीछे 3 का क्यूब करेंगे, कितनी बार गुणा करेंगे? 3 गुणी 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया। अब बच्चों 27 किसके आएंगे? क्योंकि घात कितनी है? घात 3 है तो संख्या माइनस की ही रहेगी, और घात 2 है तो संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की। अब हल करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे पहले। ठीक है ना। तो 491 को किससे गुणा करेंगे? 25 से। 5 एकम 9 पंजे 45, हासिल का 4, 5 चौको 20, 20 और 4 24, 2 एकम 9 दूनी 18, हासिल का 1, तो चौका 8 और 1 9, तो 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया और 12 आ गया। तो कितना हो गया? 12,275 ऑब्लिक। अब देखो यहाँ संख्या किसकी आ गई भाई? किस में बदलना है? प्लस में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना उधार लेंगे? 1। जैसे 1 उधार लेते कितना आएगा? 100। पहले बताया था आधार 100 है ना, तो 1 उधार लेते कितना जाएगा? 100 जाएगा। तो यहाँ से 1 उधर दे दो। 135 में से 1 घटा लो तो उधर कितना गया भाई? 100 और माइनस का 27। अब देखो यहाँ 12,275 ऑब्लिक कितना बचा? 136 ऑब्लिक घटा हुआ, बढ़ा दिया, 1 घटा दो भाई, घटाओ उधर।
73 पक्का, ये 73, ठीक है, हो गया सही। अब आधार में कितनी जीरो, तो पहले खाने को छोड़ के कितने का अंक आएंगे, 2 आएंगे ना, तो यहाँ तो 2 ही हैं, यहाँ से 2, ये 34 आगे कितना बचा, आगे जोड़ लेंगे, तो ये एक जोड़ते 12 276, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके घनफल भी समाप्त होता है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।